स्वागत है, वेलकम बैक ईच एंड एवरीवन। मिलिट्री एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मिसलेनियस का टॉपिक होगा, ठीक है। और एक चीज़ और, जिस तरीके से मैं चीज़ों को कर पाऊंगा, जो भी पेपर एनालिसिस बेस्ड में करवाऊंगा, मतलब ठीक है, मैं उतना करवाऊंगा और ताकि आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन न छूटे, ठीक है। बट ये हमेशा मेरा ट्राई रहेगा कि कुछ मैं एक्स्ट्रा करवाऊं, ठीक है, ताकि बाई चांस टॉलरेंस बैंड जो होता है हम लोग प्लस माइनस रखते हैं ना 5% का, तो उतना मैं आगे लेके जरूर चलूंगा। एक चीज़ और, जिस तरीके से मैं चीज़ों को कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ये कोर्स सिर्फ आपको रटवाने के लिए नहीं है, नहीं तो मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है सिर्फ मैं वही करा के छोड़ सकता हूँ। यहाँ मैं आपको चाहूंगा कि वीडियो खत्म होते होते, ठीक है, चीजें आप सीख लो और आपके दिमाग में वो छप जाए, ठीक है। इसलिए वीडियोस मैंने एक दो वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, ठीक है। और ये फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होता है? जो दो कंट्री के बीच में, उनके सेनाओं के बीच में जो होता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन किस टाइप से। पहला पूछा जाता है कि अगर मैं हरिमु शक्ति बोलता हूं, कोई भी बोलता हूं कि किसके बीच में होता है, ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है पहला। दूसरा यहाँ ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि ये कब हुआ, मतलब कौन से जगह पे हुआ। तो पहला क्या पूछा जाता है, किस देश के बीच में हुआ। दूसरा पूछा जाता है कि ये कहाँ हुआ। तो कहाँ हुआ वाला आपका करंट अफेयर्स में आता है, जो आपको पढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स हम जो इसमें कवर करेंगे कि आपका मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम होगा और ये किन दो देशों के बीच में होता है, ठीक है। वो भी तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। वो एक होता है आपका एयरफोर्स, ठीक है, एक होता है हमारा मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना, ठीक है। ये तीन होते हैं। इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि मित्र शक्ति हिंदी में भी मित्र शक्ति ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी मित्र शक्ति ही बोलते हैं। तो पहले वो पॉइंट्स में करवाऊंगा जो बहुत रेगुलरली पूछेंगे, तो मैंने इसको खुद नोट किया, ठीक है। और उसके बाद एक लिस्ट भी दूंगा जहां से फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका रहेगा पूरा कोर्स का, किस तरीके से करना है हमें। पहले वो करेंगे हम जो बहुत जिसका हाई फ्रीक्वेंसी जो हमेशा आता है, और उसके बाद वो करेंगे एक लिस्ट में दूंगा जिससे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्मी एक्सरसाइज से, ठीक है। और लास्ट में आप लोग जब देखोगे, ठीक है, तो आपको इस तरीके से कुछ लिस्ट भी मिलेगी। ऑलमोस्ट मैं सब 90% में आपको अभी याद करवा दूंगा, ठीक है। आप ध्यान से बस जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं आपको बस उस तरीके से देखें। पहला हम लोग देखते हैं आर्मी एक्सरसाइज, जो कि हमारा थल सेना। तो पहला है हमारा मित्र शक्ति, इसको हिंदी में भी मित्र शक्ति ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके बीच में होता है? तो ये होता है इंडिया और किसके बीच में? श्रीलंका के बीच में। आप कैसे याद रखोगे, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं क्विक जाऊंगा, ठीक है। हार्डली 10 से 20 मिनट का आपका वीडियो होगा, हर एक वीडियो। तो मित्र शक्ति जो होता है आपका, ठीक है, तो मित्र और शक्ति, तो एस से यहाँ हम लोग श्रीलंका पकड़ेंगे और मित्र है हमारा श्रीलंका से। आपने हार्डली सुना होगा कि हमारा श्रीलंका के साथ कभी भी मतलब कोई राइवल चलता है या कोई भी हमें उनसे झगड़ा या कभी हमने मोल उतना लिया नहीं उनसे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। एक चीज आप यहाँ और याद रखना, ये जो मित्र शक्ति, ठीक है, तो एस से तो हम लोग श्रीलंका पकड़ा और एन से हम लोग ने मित्र पकड़ा। एक और होता है, एक होता है शक्ति, ठीक है। मैं जिस तरीके, देखो आप माइंड क्लीन करके कंफर्टेबल होकर बैठो, बस आप सुनो, ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो शक्ति जो है आपका, ठीक है, जो शक्ति जो होता है ये फ्रांस के साथ होता है, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। मैं याद कर रहा हूँ इसको भी। तो मित्र शक्ति, ठीक है, तो मित्र कौन होगा? जो हमारे आसपास होगा डेफिनेटली। फ्रांस क्या है? काफी दूर है हमारा, ठीक है, वो तो यूरोप में आता है। तो ये चीज आपको समझ के रखना कि मित्र शक्ति, शक्ति तो हम लोग किसके साथ करते हैं? ये फ्रांस के साथ करते हैं। और पर मित्र शक्ति, हमारा मित्र कौन है? कोई आमने सामने वाला ही होगा। तो आमने सामने कौन है? श्रीलंका है, और एस फॉर श्रीलंका मित्र शक्ति, ठीक है। मित्र शक्ति एस फॉर श्रीलंका, और मित्र है वो हमारे सामने, हैंड इन हैंड, ठीक है। ये भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। आर्मी मतलब थल सेना का एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें क्या हैंड इन हैंड, तो ये किसके साथ करते हैं हम लोग? चाइना। देखो हैंड इन हैंड मतलब कैसे रखोगे? हाथापाई, ठीक है। हम लोग हाथापाई किससे कर सकते हैं? अगर हमारा आमने सामने, देखो हाथापाई किसके साथ होता है? जो हमारा आमने सामने होता है उससे। तो अगर किसी कंट्री का मैं बात करूं जिसके साथ सच में हम लोग हाथापाई कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे लेवल से मतलब उससे टक्कर ले सकते हैं, ठीक है, वो है हमारा चाइना, ठीक है। बाकी अगर किसी से भी हाथापाई करोगे तो डेफिनेटली इंडिया ऑलमोस्ट जीत ही जाएगा, जितने भी कंट्री है हमारे आमने सामने, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि इंडिया काफी पावरफुल है। पर अगर हाथापाई अगर किसी से, हाथापाई मतलब क्या? जो हमारे लेवल का है, तो वो कौन है? हमारा चाइना। बस आपको याद होते जा रहा है, हाथापाई हमारे लेवल का कौन है? चाइना। युद्ध अभ्यास, ठीक है, तो ये किसके साथ करते हैं? आप देखो आर्मी एक्सरसाइज यहाँ लिख दिया, मतलब क्या? ये थल सेना, ठीक है, थल सेना के साथ जो हम लोग करते हैं, ये याद रखिएगा। तो युद्ध अभ्यास, अब देखो युद्ध अभ्यास किसके साथ करते हैं? तो यूएस के साथ। अब बोलो ये कैसे याद रखें? देखो युद्ध अभ्यास, अब देखो युद्ध अभ्यास अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यूएस बहुत पावरफुल है, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट आर्मी है, इसके पास बेस्ट एयरफोर्स है। तो इसके साथ हम लोग अभ्यास ही कर सकते हैं। सिंपल सी बात, अभ्यास करेंगे तो मान लो चलो कुछ हम लोग सीख जाएंगे। किसी तरीके से मैं याद करवाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास, अभ्यास किसके साथ कर सकते हो? जो काफी अच्छा हो, ठीक है, जो काफी मतलब अपने वर्क में काफी क्या हो, मास्टर हो, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है पास्ट मास्टर, ठीक है। तो युद्ध अभ्यास, अभ्यास किसके साथ करोगे? जो खुद में बहुत ही निपुण हो। तो कौन है निपुण? यूएस। और इसके साथ तो अभ्यास ही कर सकते हैं ना, फाइट तो नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे आप समझ सकते हो। तो युद्ध अभ्यास यूएस। सूर्य किरण, ये बहुत बार पूछा गया, डायरेक्टली याद रखना नेपाल, ये बहुत बार पूछा गया, मैं फिर से याद बता, इसको टंग पे एकदम रहना चाहिए। सूर्य किरण नेपाल, सूर्य किरण नेपाल। इसके बाद आता है आपका संप्रीति, ठीक है। तो संप्रीति किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ। हमारा किसके साथ बहुत प्रीति है? बहुत पहले से, मतलब अगर मैं इनसे मतलब अपना हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो उसके साथ बहुत प्रीति है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। बोलो क्यों ऐसा? तो दो तीन पॉइंट्स मैंने बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। देखो हमारा नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है, वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इनका नेशनल एंथम अमर सोना बांग्ला, वो किसने लिखा है? तो वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मतलब काफी मित्रता है, प्रीत है एकदम दोनों में, ठीक है। तो ये आप याद रखो, बहुत सम है, मतलब एक जैसा है दोनों, बहुत सिमिलर है। कौन? बांग्लादेश और भारत, ठीक है। यहाँ बांग्लादेश बोलते हैं, हमारा वेस्ट बंगाल भी है, ठीक है, बहुत सिमिलर है, संप्रीति से सिमिलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा बांग्लादेश। नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट जो है ये आपका मंगोलिया, ठीक है। आप ये कैसे याद रखोगे? अगर आपको वर्ड पता है कि नोमैडिक का मतलब क्या होता है, आप याद कर लोगे। नोमैडिक मतलब होता है जिप्सी, जिसको बोलते हैं, ये भी एक वर्ड है जिप्सी, इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। तो जिप्सी मतलब होता है जो बंजारे, ठीक है, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं। आपको पता है कि मंगोल से बहुत लोग, ठीक है, एज ए ट्रैवलर बहुत बार भारत में भी आए हुए, ठीक है। तो ये चीज आप बस इतना याद रखना। नोमैडिक मतलब होता है बंजारे, तो बंजारे कौन आए थे? तो मंगोलियन है। अब ये दिमाग में आपका फिट हो गया पूरा का पूरा। मित्र शक्ति, मित्र किसके साथ है? मित्र किसके साथ था? शक्ति एस फॉर श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका। हैंड इन हैंड, हाथापाई किसके साथ कर सकते हैं? जो हमारे लेवल का हो, चाइना। युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, अभ्यास किसके साथ कर सकते हैं? जो अपने कामों में निपुण हो, तो यूएस। सूर्य किरण मैंने बताया बहुत रिपीटेड है, नेपाल। संप्रीति बहुत सिमिलर है हमें और उसमें, क्या? बंगाल, बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ठीक है, तो बांग्लादेश। नोमैडिक एलिमेंट, नोमैडिक, जिप्सी, बंजारा, मंगोलिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग शक्ति करते हैं। तो अभी जो भी चला ये आपका आर्मी एक्सरसाइज चला, मतलब थल सेना वाला शक्ति, ठीक है। तो ये कहा आपका फ्रांस। आप देखो फ्रांस का मैं डायरेक्टली आपको याद करवा देता हूं, तीन आपको याद रखना। एक शक्ति, ठीक है, एक होता है आपका गरुड़ा, ठीक है, और एक होता है आपका वरुणा, ठीक है। तो देखो ये तो आपका थल सेना आर्मी के साथ होता है। गरुड़ा, आप गरुड़ तो सुने होंगे ना, गरुड़ एक पक्षी होता है, तो ये आपका फ्रांस के साथ ही होता है गरुड़ा, आगे आप देखोगे, ठीक है, गरुड़ा। और ये जो होता है आपका वायु सेना के साथ, ठीक है। और वरुणा जो होता है ये होता है आपका नेवी के साथ। उनका तीनों जो होता है फ्रांस के। ऐसे पूछा नहीं जाता कि नेवी के साथ, बेसिकली पूछा जाता है कि गरुड़ा किसके बीच में होता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच में। वरुणा किसके बीच में होता है? तो इंडिया और फ्रांस। याद करवा दूंगा मैं, बस सुनते रहो। तो शक्ति, देखो, तो शक्ति से मेरा क्या दिमाग में आएगा? नारी शक्ति, ठीक है। तो देखो नारी शक्ति, जितने भी मतलब लड़कियां होती हैं, मान लो उसको नारी शक्ति आप मानना भी, ठीक है, उनका हमेशा से मन रहता है कि वो फ्रांस जाए। बोलो क्यों? क्योंकि आईफिल टावर सिंबल ऑफ लव, तो सोचते हैं कि वो भी कहां जाए? फ्रांस जाए। तो सब नारी शक्ति क्या सोचती है? फ्रांस जाए, बस इतना याद रखना। सियाचल के साथ, ये देखो ये सियाचल से, ठीक है, सियाचल के साथ हम लोग कौन सा, ये आपका याद रखना, ये जो आपका कंट्री है, ठीक है, सियाचल। और ये जो है आपका क्या है? आपका एक्सरसाइज है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। तो सियाचल के साथ हम लोग कौन सा करते थे? लेमिटी करते हैं, ठीक है। कौन सा? लेमिटी। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो सियाचल एक कंट्री और लेमिटी इसके साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? लेट मी सी यू बोलते हैं ना इंग्लिश में, लेट मी सी यू, बस इतना याद रखना। लेमिटी, लेट मी सी यू, तो लेमिटी, लेट मी सी यू, तो सियाचल, लेट मी सी यू, तो लेट मी सी यू से लेट मी से लेमिटी, सी यू से सियाचल, ठीक है। इतना चीज आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या याद रखोगे? प्रबल दस्तक, ठीक है। अब देखो इसको प्रबल दस्तक को आप कैसे याद रखोगे? तो देखो इसको तो आपको समझ में आ गया, सियाचल के साथ करते हैं। अब देखो प्रबल दस्तक ये किसके साथ करते हैं? तो हम लोग किर्गिस्तान, ये सब आप कंट्री है, ठीक है। एक बस कंट्री मैंने यहाँ लिख दिया था इस साइड, ठीक है, बाकी सब इस साइड की कंट्री है, ठीक है, ये सब कंट्री। तो प्रबल दस्तक ये करते हैं किर्गिस्तान के साथ, ठीक है। तो देखो कैसे इसको आप याद रखोगे? प्रबल दस्तक हम लोग किर्गिस्तान के साथ
करते हैं। देखो तो प्रबल दस्तक, दस्तक देना, किसी के घर पे जाके दस्तक कब देते हो? जब कोई काज पड़ता है। काज मतलब क्या होता है? काज आपने सुना होगा, इससे बंगाली वर्ड, तो काज मतलब काम पड़ना। तो किसी अगर आपको जब काम पड़ेगा तभी तो किसी के दरवाजे पे जाके आप दस्तक देते हो। तो जैसे ही देखोगे प्रबल दस्तक, मैंने दस्तक दिया था, क्यों दिया था? क्योंकि मुझे क्या था? काज, मतलब मुझे काम पड़ा था। सिंपल, दिमाग में आपके छप जाएगा। बस अभी अपना मत सोचना, ठीक है? अब बस सुनते हुए चलो, ठीक है? जब टेस्ट लेंगे सबका, दो चार टॉपिक करने के बाद आप देखना सब याद आएगा। खंजर, ठीक है? तो खंजर जो होता है किर्गिस्तान के साथ होता है। आर याद रखना, के याद रखना, सिंपल है, ठीक है? खंजर, के फॉर किर्गिस्तान। अलनागा, ये बहुत बार पूछा गया। अलनागा तो ये किसके साथ करते हैं? तो ओमान के साथ करते हैं। देखो नाग और ओम, ओम का और नाग का हमेशा क्या है? ओम मतलब कौन? शिव भगवान, नाग, सिंपल सी बात, ठीक है? अलनागा, नाग और ओम कनेक्ट कर लो, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं एयरफोर्स का, ठीक है? ठीक है, तो देखो डेजर्ट ईगल, याद रखिएगा डेजर्ट ईगल किसके साथ करते हैं? तो यूएई के साथ। अब आपने पढ़ा होगा किस तरीके से, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये पूरा का पूरा डेजर्ट एरिया, ठीक है? तो डेजर्ट ईगल किसके साथ करते हैं? तो यूएई के साथ करते हैं, ठीक है? ईस्टर्न ब्रिज, तो ये किसके करते हैं? अगेन ओमान के साथ। तो ये याद रखिएगा, ये जो था आपका अलनागा था, ये ओमान के साथ ही करते हैं, पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है? और ये ईस्टर्न ब्रिज जो ये भी ओमान के साथ करते हैं, पर ये एयरफोर्स है। ऐसे ये बहुत कम चांसेस है कि आपको पूछेगा कि एयरफोर्स एक्सरसाइज है, क्योंकि जो पूछा जाता है मैंने ऑलरेडी बता दिया कि किस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखो ये कैसे याद होगा? ईस्टर्न ब्रिज, अगर शिव भगवान से जाना है ना तो इतना ईजी नहीं, वो हिमालय पे रहते हैं, ठीक है? आपको पता है हिमालय पे रहते हैं, मानसरोवर यात्रा, तो ब्रिज लगा के जाना पड़ेगा। क्या बोलोगे? अब जैसे देखोगे ईस्टर्न ब्रिज, ब्रिज, ठीक है? मतलब बहुत सारे ब्रिज को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, भगवान शिव से मिलना है, ओम से मिलना है, तो ठीक है? क्योंकि मानसरोवर यात्रा तो आपने किया नहीं होगा, चाहे किया भी हो सकता है, ठीक है? मैं बस आपको याद करवाने की बात कर रहा हूं। तो डेजर्ट ईगल, यूएई और ईस्टर्न ब्रिज ओमान। गरुड़ा मैंने आपको बताया था, आपको एक शक्ति, ठीक है? एक आपका गरुड़ा, ठीक है? और एक आपका वरुणा, ठीक है? ये तीन जो एक्सरसाइज है वो फ्रांस के साथ किया जाता है, ठीक है? तो गरुड़ा एक पक्षी होता है, ठीक है? तो उसे भी कनेक्ट कर सकते हो आप, एयरफोर्स से रिलेटेड होगा, तो फ्रांस के साथ, ठीक है? सियाम भारत, ठीक है? सियाम भारत किसके साथ करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग थाईलैंड के साथ। ये चीज आप याद रखिएगा, किसके साथ करते हैं? सियाम भारत। आप कैसे याद रखोगे? तो बेसिकली आपको अगर पता हो तो सियाम एक थाईलैंड है वर्ड है और भारत तो भारतीय है, तो सियाम भारत इनडायरेक्टली चलो कुछ नहीं, पर एक मैक्सिमम एज मिल जाएगा कि मैक्सिमम चीजों को मैं आपको याद करवा दूंगा, एक दो आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है? तो सियाम भारत जो आपका थाईलैंड का है, ठीक है? जितना भी चीज मैं कनेक्ट कर रहा हूं ये सिर्फ एक एज देने के लिए, ठीक है? अगर अच्छे से अगर आप पढ़ते हो, ठीक है? और रिवीजन सही से रखते हो तो आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पर ये चीज होता है कि इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है, मैं एक फैक्ट बताता हूं, कभी आप भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है? इंद्रधनुष, ठीक है? इंद्रधनुष तो यूनाइटेड किंगडम, धनुष, धनुष राजा महाराजा लोग रखते थे, ठीक है? एक तो भारत हो गया, दूसरा राजा महाराजा का जब भी बात चलता है कहां? यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, ठीक है? तो सिंपल है, आप जैसे देखोगे इंद्रधनुष तो क्या याद आएगा? धनुष मतलब क्या? एक तो भारत राजा महाराजा का देश, दूसरा महारानी का बात कहां से आता है? राजा महाराजा महारानी, ठीक है? अभी भी जब भी आप देखोगे प्रिंस चार्ल्स ये वो चलते ही रहता है, ठीक है? तो बस आपको याद करवाने के लिए इंद्रधनुष जो किया जाता है, ये किया जाता है यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही ब्रिटेन आता है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। इंद्रधनुष, धनुष, धनुष कौन चलाते हैं? राजा महाराजा यूके के साथ। एविया इंद्रा, ठीक है? तो इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है? एविया मतलब ठीक है एविएशन से रिलेटेड है, ठीक है? मतलब एयरफोर्स से रिलेटेड है, और यहाँ इंडिया और रसिया। इंद्रा मतलब सिंपल समझ लेना, जब भी इंद्रा लिखा हो तो एक होगा इंडिया, दूसरा होगा रसिया, तो एविया इंद्रा रसिया के साथ, ठीक है? रेड फ्लैग किसके साथ करते हैं? तो याद रखिएगा जो रेड फ्लैग करते हैं लाल, हमेशा जो लाल बबूला रहता है, छू दिए ना आप उसको तो छोड़ेगा नहीं, वो कौन सा कंट्री है? तो वो है आपका रेड फ्लैग। ट्राई टू बी लिटिल बिट फनी विद लाइक जीके, ठीक है? सो इट विल हेल्प यू, ठीक है? ये बहुत हेल्प करेगा, यो करता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? रेड फ्लैग, ठीक है? तो रेड फ्लैग यूएस, जो लाल हमेशा लाल बबूला रहता है, कौन रहता है? आपका यूएस, ठीक है? तो ये चीज आप याद रखोगे, छू दिए उसके तो खत्म। अब हम लोग बात करते हैं नेवल एक्सरसाइज का, नेवी का, ठीक है? वरुणा मैंने बता दिया, गरुड़ा वरुणा, और शक्ति किसके साथ? तो फ्रांस के साथ। स्लिनेक्स, ठीक है? तो श्रीलंका, ठीक है? श्रीलंका, स्लिनेक्स याद करोगे, श्रीलंका, ठीक है? और एक श्रीलंका के साथ हम शुरू में क्या किए थे? मित्र शक्ति, तो ये है आपका श्रीलंका के साथ, ठीक है? इंदिरा, एक दिन इंडिया रसिया, तो ये इंदिरा, एक एविया इंदिरा होता है, एक इंदिरा होता है, ठीक है? तो दोनों रसिया के साथ करते हैं। मालाबार, ठीक है? अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो ये जो मालाबार मतलब माल वाले लोग, आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में जो भी कंट्री काफी रिचेस्ट कंट्री है और उसमें वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री है वो है आपका यूएस। तो माल वाले लोग कहां रहते हैं? यूएस में रहते हैं। याद रखिएगा ये यूएस प्लस जापान के साथ हम लोग करते हैं, ठीक है? मतलब इंडिया यूएस जापान, ठीक है? मालाबार को किसके साथ करते हैं? तो यूएस और जापान। माल वाले लोग कहां रहते हैं? तो यूएस में रहते हैं, ठीक है? उसके बाद सिम्बैक्स, ठीक है? तो यहां से अब देखना इसमें कंफ्यूज मत आइए, एसएल लिखा है तो श्रीलंका एल है, अगर श्रीलंका पूरा लिखोगे तो श्रीलंका, तो एसएल भी आता है, ठीक है? इसमें श्रीलंका है, और ये क्या आपका सिंगापुर, तो एसआई से सिंगापुर स्टार्ट होता है, तो थोड़ा इसमें गलती मत कीजिए। तो सिम्बैक्स जो होता है इंडिया और सिंगापुर के बीच में करते हैं, ठीक है? कोंकण, कोंकण यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम लिखते हैं ना, यूनाइटेड, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यूनाइटेड किंगडम हम लोग लिखते हैं। तो किंगडम से आप पकड़ोगे क्या? ब्रिटेन, ठीक है? किंगडम और ब्रिटेन मतलब यूनाइटेड किंगडम के अंदर ही तो ब्रिटेन आता है यूके के अंदर, ठीक है? ये चीज पता होगा, ठीक है? तो यूनाइटेड किंगडम, किंगडम से कोंकण, ठीक है? किंगडम से कोंकण, और कोंकण मतलब क्या? कोंकण किसके साथ करते हैं? ब्रिटेन के साथ करते हैं, ठीक है? बस थोड़ा मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं, और ये भी चीज है कि आपको थोड़ा फैक्ट्स पता भी होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन सा कंट्री आता है, ठीक है? और उतना भी नहीं पता तो बस इतना याद रखना, किंगडम, ठीक है? किंगडम यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, किंगडम से कोंकण, और कोंकण किसके साथ करते हैं? ब्रिटेन के साथ करते हैं, ठीक है? ऑसी इंडेक्स नाम से पता चला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ठीक है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं। नसीम अल बहार, अब ये चीज याद रखना, पहले हम लोग ने देखा क्या? ईस्टर्न ब्रिज देखा, इससे पहले बार जो ओमान के साथ करते थे, ये आपका नसीम अल बहार, जिसका नसीब होता है ना वही ओम से मिल पाता है, मतलब भगवान से, ओम भगवान मतलब शिव से मिल पाता है। तो नसीम अल बहार नसीब है तुम्हारा, ठीक है? तभी तो तुम मिल पाए हो शिव भगवान से, ठीक है? तो इस तरीके से आपको बस याद करना है, चीजें आपको दिमाग में ड्रिल हो जाएगा, छप जाएगा। अगर आप रट्टा मार के चलोगे नसीम अल बहार ओमान के साथ होता है, कल फिर बोल जाएगा, मैंने क्या बताया था अभी याद करो दिमाग में, नसीम अल बहार नसीब है जिसका वही भगवान से ओम से मिल पाता है, तो नसीम अल बहार। दोस्ती याद रखिएगा, इंडिया श्रीलंका मालदीव, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका, अगर आपने मैप देखा होगा, ठीक है? तो यहाँ से ये तो खैर भारत हो गया और मालदीव कहीं यहाँ, ये तीनों एक लाइन में, ठीक है? तो तीनों दोस्त है, इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है? एक मैप देख लेना, ठीक है? तीनों एक साथ ही लगा हुआ नीचे इंडियन ओशन में, तो दोस्ती इंडिया श्रीलंका एंड मालदीव के बीच में ये कराया जाता है, ठीक है? तो इतना जो था आपको मैंने ट्रिक से याद करवा दिया, ऑलमोस्ट आपके दिमाग में छप गया। एक बार सेम चीज को जिस तरीके से मैंने आपको करवाया उसको रिवाइज कर लेना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब हम लोग थोड़ा जल्दी से करेंगे जिसको आपको भी याद रखना है। पहला डस्ट लीक, ठीक है? डस्ट लीक किसके बीच में होता है? और यहाँ लिखा हुआ है थल सेना किसके बीच में होता है? ये इतना इसको स्किप कर सकते हो, बट ट्राई कीजिएगा कि एक दो बार रिवाइज करो तो वो भी याद हो जाएगा, ठीक है? डस्ट लीक, ठीक है? डस्ट लीक किसके बीच में होता है? भारत एंड उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है? अब कैसे याद होगा? तो डस्ट जो होता है क्या होता है? उड़ जाता है, तो उज्बेकिस्तान याद रहेगा। जिस तरीके से पॉइंट में करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको याद रखना। तो डस्ट लीक, डस्ट क्या होता है? उड़ जाता है, तो उज्बेकिस्तान। समुद्र शक्ति, ये इंडोनेशिया के साथ। अब ये देखो ये कैसे आप याद रखोगे, पूछा गया समुद्र शक्ति। आपको पता है कि पूरा जो इंडोनेशिया है वो एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है? एक आइलैंड कंट्री है, आपको पता होगा, रिसेंटली न्यूज में भी था, इनका जो कैपिटल है ये उतना नहीं जाते, आप मान के चलो, ठीक है? फैक्ट्स नहीं तो आप बस इतना मान के चलो कि समुद्र शक्ति किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ, और ये एक आइलैंड कंट्री है। इस तरीके से याद करके रखो, ठीक है? इसलिए इसको समुद्र शक्ति बोलते हैं, ठीक है? शक्ति मैंने बता दिया भारत और फ्रांस के बीच में। सैन्योमेट्री भारत और जापान के बीच। अब ये कैसे याद होगा? सैन्यो से याद रखोगे शिंजो आबे, क्या याद रखोगे? शिंजो आबे। शिंजो आपने प्राइम मिनिस्टर सुना होगा कि जो जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शिंजो आबे। तो शिंजो आबे से सैन्योमेट्री याद रखोगे ना, इस तरीके से, ठीक है? तो सैन्योमेट्री शिंजो आबे, तो भारत और जापान। इक्वेवेरिएंट, ठीक है? इक्वेवेरिएंट भारत और मालदीव, ठीक है? किसके बीच में? भारत और मालदीव के बीच में, ठीक है? वज्र प्रहार, किसके प्रहार से बचना मुश्किल है, ठीक है? किसके प्रहार से बचना मुश्किल है? यूएस का। एक बार ये आप देखे होगा काफी न्यूज में आता है कि किसी के पीछे पड़ जाता है छोड़ता नहीं, ठीक है? एकदम वज्र प्रहार है किसका? अमेरिका का। तो भारत और अमेरिका, जैसे देखो वज्र प्रहार तो आपको समझ में आएगा भारत और अमेरिका। नोमैडिक एलिफेंट मैंने बता दिया, नोमैडिक जिप्सी मंगोल, ठीक है? स्मेलिंग फील्ड ये आप याद रखना, बेसिकली ये भी पूछ लिया गया, तो याद रखिएगा, इतना चांसेस स्किप कर सकते हो। एक बार देख लो, ठीक है? पूरा लिस्ट को, तीन सेनाओं का, ठीक है? ये अभ्यास मतलब जो तीनों सेनाएं हमारा
ठीक है, उसका साथ में अभ्यास होता है बेसिकली, पर यहाँ थल सेना लिखा है, पर तीनों सेना का साथ में होता है। सिक मैक्स, ठीक है, सिक मैक्स किसके बीच में, तो देखो यहाँ श्रीलंका, इसको आप स्किप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, उतना याद रखना। जितना मैंने इनिशियली कराया ना, जो अभी जो बताऊंगा, जैसे यहाँ से कौन से 10 लिख, ये याद रखोगे, समुद्र शक्ति याद रखोगे, शक्ति तो मैंने बता दिया, इक्विवेलेंट, वज्रप्रहार, नोमेडिक, ये सब इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको आप स्किप कर लेना। सिक मैक्स इजी है तो श्रीलंका, ठीक है, यहाँ श्रीलंका नहीं है, एस फॉर यहाँ सिंगापुर याद रखना, ठीक है, यही मेन मिस्टेक होता है। तो मैंने अभी क्या बताया, कैसे याद रखोगे, तो एस आई याद रखना, ठीक है, सिंगा, एस आई से स्टार्ट होता है, सिंगापुर, ठीक है, ये सिंगापुर यहाँ से, तो सिंगापुर, ठीक है, इंडिया और थाईलैंड, तो सिंगापुर एस आई टी से थाईलैंड, तो सिक मैक्स जो होता है सिंगापुर और आपका थाईलैंड के साथ होता है। मालाबार मैंने बता दिया, भारत, जापान और अमेरिका। काजी हिंदी देख के आपको पता चल जाएगा, एक तो इंडिया और दूसरा कौन है आपका कजाकिस्तान, के ए जेड और आई एन डी, तो के ए जेड आई एन डी, ठीक है, इस तरीके से आपको याद, इसलिए बोलता हूं हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ के चलो, बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। तो जब इंग्लिश में इसको लिखोगे के ए जेड आई एन डी लिखोगे, ठीक है, तो कजाकिस्तान और हिंदी। मैत्री मैंने आपको बताया कि मैत्री अगेन ये वाला बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा, ये मैत्री जो है किसके बीच में, भारत एंड थाईलैंड के बीच में, और ये थल सेना का, ठीक है। स्लीनेक्स अगेन मैंने आपको करवा दिया पीछे, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ठीक है, युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइन, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नहीं मतलब हाँ ये पूछ लिया गया एक दो बार, भारत और किसी के बीच में नहीं होता, ये जो होता है आपका चीन और पाकिस्तान के बीच में होता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है, किसका, चीन और पाकिस्तान के बीच। गरुड़ मैंने बता दिया फ्रांस के बीच में होता है, सिम्बेक्स भी मैंने बता दिया सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। वरुणा मैंने बता दिया, वरुणा, गरुड़ा, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। इन बीपी बाइलेट, ठीक है, ऐसे ये पूछा नहीं गया अभी तक, पर आपको वी से वियतनाम समझ में आ जाएगा, आई से इंडिया, ठीक है, तो इंडिया और वियतनाम के बीच में होता है। अफ्रीकन लाइन ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट। तो अफ्रीकन लाइन याद रखिए, अफ्रीका का कंट्री है मोरक्को, आप याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, मोरक्को, तो ये मोरक्को और अमेरिका के बीच में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एक और आएगा इस टाइप का जो आया हुआ है, बहुत बार मैं बताता हूँ, बोल्ड कुरुक्षेत्र, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ कैसे याद रखना। देखो बोल्ड कुरुक्षेत्र इंडिया, ये तो आपको पता है, एक इंडिया होगा, दूसरा किसके साथ होता है याद रखना, जब भी आप अगर सिंगर बनते हो ना, सिंगर, तो आपको काफी बोल्ड होना पड़ेगा, तभी आप स्टेज पे जाके गाओ पाओगे, ठीक है। तो सिंगर से सिंगापुर, तो बोल्ड जिस तरीके से सही बताऊं, जिस तरीके से बताऊं, बस उस तरीके से सोचो, इमेजिनेशन, इट विल हेल्प यू टू ड्रिल द थिंग्स। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर, तो सिंगापुर बोल्ड मतलब सिंगर को बोल्ड होना चाहिए। मित्र शक्ति मैंने बता दिया शुरू में, इंडिया और श्रीलंका। और सिंडेक्स हमने कर लिया, अल्लाह का कर लिया, संप्रीति कर लिया, ठीक है, ये स्किप कर देना, ठीक है। कोबरा गोल्ड अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखो, ठीक है। एक हमने बना अफ्रीकन लायन, ठीक है, तो वो किसके बीच में था, मोरक्को और अमेरिका के बीच में, ठीक है, यहाँ देखो मोरक्को और अमेरिका के बीच। और ये क्या है, कोबरा गोल्ड, तो थाईलैंड और यूएसए के बीच में, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, थाईलैंड और यूएसए के बीच में, ठीक है। इंडेक्स इंडिया म्यांमार, ठीक है। दोस्ती मैंने बता दिया कौन सा, ऐसे बताया था, यहाँ आपका इंडिया, यहाँ आपका श्रीलंका और नीचे आपका मालदीव, ठीक है, तो ये होता है दोस्ती तीनों के बीच। कोप इंडिया अगेन ये भी बहुत बार पूछा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रख लेना, ठीक है। कोप इंडिया जो होता है इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है, ठीक है। हैंड इन हैंड मैंने बता दिया आपको, कोंकण मैंने बता दिया आपको, कोंकण यूनाइटेड किंगडम के किसके साथ करते हैं, ब्रिटेन के साथ। इंदिरा नेवी मैंने बता दिया, इंदिरा जहां भी आएगा कहां आएगा, रूस के साथ, इंदिरा मैंने बता दिया, ठीक है। समुद्र शक्ति भी मैंने बता दिया। देखो ऑलमोस्ट मैंने आपको प्लीज रिव्यू करके जरूर बताना, ठीक है, कैसा लगा पहला दिन का लेसन आपको, मैंने आपको ऑलमोस्ट सब पूरा याद करवा दिया, ठीक है, अगर आपने ध्यान से चीजों को सुना होगा तो, ठीक है। और डेफिनेटली मैं पीडीएफ 1 से 2 दिन में प्रोवाइड करते हुए जाऊंगा, थोड़ा लेट भी हो तो घबराना नहीं, सबका पीडीएफ में प्रोवाइड